आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। बात करें एग्रीकल्चर की और इसके साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी बात करें तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कई सारी स्कीम्स होती हैं जो ये लोगों तक पहुंचाती है, कई सारी जानकारियां होती हैं जो ये लोगों तक पहुंचाती हैं, हर ड्यूटी अपनी जो है ये निभाते हैं। लेकिन इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो आखिर क्यों हुई है और किन किन मुद्दों को लेकर आज ये बात करेंगे। सबसे पहले विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। क्या कहना चाहेंगे, कई सारे आपके इशू है और हमारे माध्यम से आप सरकार तक अपने इशू को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटीज तो पूरी की है लेकिन सरकार की जो ड्यूटीज में कमियां खामियां रह गई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं यंग बाइट्स का जो है थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इश्यूज़ के लेके जो है अपना टाइम निकाला। तो ठीक है मैम, मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाऊंगा, बैकग्राउंड में जाऊंगा कि हम लोग रहबरे ज़राअत जो है वो 2006 में एक स्कीम आई थी, तब हम लोग रहबरे ज़राअत हम लोगों को लगाया गया था। चूँकि 96 से लेकर 2006 तक जो है वो हमारी पोस्टें फ्रीज रही। उसके बाद हम लोगों ने एजुटेशन की और फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी आई रहबरे ज़राअत। उसमें ठीक है, हमें उसमें जो है वो बड़े कम उसमें जो है हम लोगों को मालूमात मिलते रहे। 2011 में एक कैबिनेट डिसीजन आया, उसके तहत हम लोगों को 3 फेजेस में इन्हें रेगुलर करना था। उसमें 881 पहले फेज में, 881 सेकंड फेज में और 880 थर्ड फेज में 2014, 2015 और 2016 में। तो ये जो हमारी पोस्ट थी ये डिविजनल कैडर की पोस्ट थी। हमारी जम्मू की स्ट्रेंथ 1504 थी तब और कश्मीर की जो थी 1004 थी। उस कैबिनेट डिसीजन में गवर्नमेंट ऑर्डर जो निकला था उसमें साफ साफ तौर पे लिखा था कि दी सिलेक्शन शैल बी मेड एट द डिविजनल लेवल। उसके बाद एक और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 378। उसमें भी साफ साफ तौर पर लिखा गया था कि ये जो जम्मू की सिलेक्शन कमेटी है वो इसके लिए अलग है और कश्मीर की सिलेक्शन कमेटी अलग है। लेकिन जब रेगुलर करने की बारी आई, 881 में इन्होंने 440 कश्मीर के किए और 441 जम्मू के। हालांकि ये तो तब होता अगर हमारी स्ट्रेंथ बराबर होती, जम्मू की और कश्मीर की स्ट्रेंथ बराबर होती या वो पोस्ट स्टेट कैडर की होती। लेकिन अफसोस की बात है तब भी हमें जो है हमारे 88 कैंडिडेट्स जो हैं वो फर्स्ट फेज में आने थे, वो लोग सेकंड फेज में चले गए। उनको 1 साल की सैलरी का और 1 साल की सीनियरिटी का नुकसान हुआ। वैसे ही 88 कैंडिडेट्स जो सेकंड फेज में आने थे वो थर्ड फेज में उनको जाना पड़ा। इन कट शॉर्ट 176 कैंडिडेट्स को तब भी 1 साल की सैलरी का और सीनियरिटी का उसमें जो है लॉस हुआ। हम लोग उस चीज को भी भूल गए कि ठीक है उस टाइम पे कंटिन्यूअसली आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एग्जैक्टली मैडम, हमारा जॉब प्रोफाइल जो है उसमें मेंशन था कि हम लोग फील्ड में क्या क्या करेंगे, क्या क्या उसमें एग्जैक्टली हम हमारा वो ये सारी चीजें उसमें जो है मेंशन थी। अब वो चीज पुरानी हो गई, हम लोग भूल गए थे कि ठीक है हमारा शायद मुकद्दर है, हमारी सुनवाई कहीं पे होती नहीं है। काफी ज्यादा हम लोगों ने शोर शराबा मचाया लेकिन अल्टीमेटली जो है हमारे यहाँ तब भी कुछ नहीं आया। अब मैम ये जो है AES के बाद हमारी नेक्स्ट प्रमोशन जो थी वो JO की होनी थी, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ये स्टेट कैडर की पोस्ट है। आज तक जितनी भी इस पोस्ट के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हुई है वो स्टेट लेवल की हुई है। 2015 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस पोस्ट की हुई थी, 69 पोस्टों की एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी। ये स्टेट लेवल की निकाली थी, उसके मेरे पास वो पड़ा हुआ है। और वो जो जब सिलेक्शन हुई उस सिलेक्शन में 56 कैंडिडेट कश्मीर के थे और 13 कैंडिडेट जो है वो जम्मू के थे। इससे पहले जो 2005 में हमारी इसमें रिक्रूटमेंट हुई बैकलॉग को लेकर वो भी स्टेट कैडर की हुई। 96 की जो रिक्रूटमेंट हुई वो भी स्टेट। मेरा कहने का मतलब है कि इस पोस्ट के लिए आज तक जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है वो स्टेट लेवल की हुई है। लेकिन जब यहाँ पर DPC करने की बारी आई AE टू JO पोस्ट के लिए, उसमें बड़ी चालाकी से हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर कश्मीर जो थे उन्होंने अपने 147 कैंडिडेट्स डिविजनल लेवल पे प्रमोट कर दिए। उसके रेपरकशन ये हुए कि हमारे जम्मू में इस चीज को लेके जो है वो आवाजें उठना शुरू हो गई। कुछ सेल्फ स्टाइल लोग हमारे ही डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस चीज को जो है वो हॉट केक्स की तरह जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गई, जम्मू के साथ ये हो गया। और हम लोग इस चीज को मानते हैं कि ये सबसे मतलब एक हॉट इशू, किसी चीज को भी अगर करना है तो बोल दीजिए जम्मू वर्सेस कश्मीर कर दीजिए। और बट नेचुरल है हमारी जम्मू की लीडरशिप जो है वो इस चीज को लेकर प्रेशर में आ जाती है। उन्होंने भी इस चीज को देखा कि भाई ठीक है कश्मीर की निकल गई लेकिन जम्मू की नहीं निकली। उन्होंने हमारे वर्दी डायरेक्टर जम्मू को प्रेशराइज किया कि भाई जम्मू की DPC होनी चाहिए, कश्मीर की हो गई जम्मू की। हालांकि अंदर का मैटर ये था कि अगर डायरेक्टर कश्मीर ने इसको गलत किया है
तो कम से कम डायरेक्टर जम्मू को इस चीज़ को जो है वो देखना चाहिए था कि ये चीज़ यहाँ पे गलत होगी। स्टेट कैडर की पोस्ट है। ऑलरेडी जब डीपीसी कश्मीर की हुई तो हमारा उसके अगेंस्ट एक मसला जो है कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट में अभी मैटर हमारा कोर्ट में है। तो इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी कि जम्मू में उसको डीपीसी करने की क्या जरूरत थी, जब सारे रिकॉर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताते हैं कि ये पोस्ट हम लोग डीपीसी के अगेंस्ट नहीं है। मैं फिर कहता हूँ हम लोग डीपीसी के अगेंस्ट नहीं है, पार्ट एंड पार्सल है, हर एक डिपार्टमेंट में डीपीसी होती हैं, लेकिन कम से कम ये जो है एक जॉइंट सीनियरिटी जम्मू की और जिस तरह से हमने बात की स्टेट कैडर पोस्ट की, अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली मैम, ये हमारा एक नया एसआरओ, जैसे ही यूटी बनी उसके बाद हमारा एसआरओ 732, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जेयू की जो पोस्ट है यूटी कैडर की पोस्ट है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक डिवीजन की तरफ से गलती हुई, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के बावजूद जम्मू में भी इस चीज़ को जो है इन्होंने डीपीसी यहाँ पे की। इस चीज़ का नुकसान ये हुआ कि कश्मीर में 848 सर्कल्स हैं। पीछे की मंशा ये थी कि वहां पर 848 सर्कल्स हैं, हमारे जम्मू में 588 सर्कल्स हैं। इस चीज़ को डिविजनल लेवल का शो करके वहां के 920 कैंडिडेट्स हैं, वो तो सभी जो है एक दो फेज में सभी लोग जेईओ बन जाएंगे। लेकिन हमारे जम्मू में जो है वो लगभग 1450 के करीब स्ट्रेंथ है और 588 सारे सर्कल्स हैं। इसमें तो जो कुछ लोग ऊपर प्रमोट हो गए सो तो हो गए, बाकी तो जिंदगी भर जो है वो कभी भी एक जिंदगी में एक भी प्रमोशन नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज को लेके मैं थोड़ा सा और इसमें जाऊंगा कि हमारी ये जो चीजें हो रही थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इसके अलावा भी कुछ इससे ज्यादा गंभीर जो है वो इशू थे, सीरियस मैटर्स थे। जैसे जेयू की पोस्ट के लिए डायरेक्ट हमारे एज 75% प्रमोट होने थे, 25% जो है वो बैट वाले कैंडिडेट, बैट मींस बेसिक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, जो मैट्रिक पास लोग होते हैं वो 6 महीने का स्कॉच से एक डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद वो लोग 25% हमारे ऑफिसर्स हैं मैम। हम लोग हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बीएससी एमएससी और इवन पीएचडी हम लोगों में लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के ऊपर उन लोगों को बिठाया गया और ये इतना टेक्निकल इश्यूज हैं इन चीज़ों को लेके कि हमारे जो केमिकल्स हैं वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जिस तरह से जॉब को लेकर आप एजुकेशन करें, वहीं पर अगर फ्रेशर्स की बात की जाए, उनका भी कुछ समय पहले जो है वो प्रदर्शन रहा, एजुकेशन उन्होंने की, अब क्या कहना चाहेंगे? उनकी भी जो मांगे है वो जायज़ है और आपकी भी मांगे जो जायज़ है, अब किस तरह का स्टेप जो है सरकार उठाएगी या किस तरह की आप अपील उनके साथ करें? देखिए मैम, 2006 के बाद कोई एक बार 69 पोस्ट की जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी। वो हमारे छोटे भाई हैं, उनके भी इश्यूज जेन्युइन हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये एजुटेशन की है और हमारे साथ वो compete करने की कोशिश की है, मैं बताऊंगा हमारे इसमें से 96 पास आउट जो लोग हैं और वो जो करके आए हैं मेरे ख्याल 2010 या 11 के वो लोग पास आउट होंगे और हमारा और उनका लगभग 13 साल 14 साल का डिफरेंस है। और 14 साल का बच्चा जो हम लोगों की डिग्री जब हुई थी, मुझे लगता है वो तब शायद फर्स्ट की सेकंड क्लास में होंगे, वो ऐसा बोले कि हम लोग इनके साथ कंपटीशन करना। और जब हम लोग रहबरे ज़राअत की ये जो हमारी एजुटेशन चल रही थी, उनके वहाँ पे भी जो एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर है मैक्सिमम, वो हमारे साथ उस एजुकेशन में रहते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो टेस्ट क्लियर किए और वो चले गए। 2001 की जो केएस की लिस्ट निकली थी उसमें 43 कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के गए थे। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोगों ने जिस टीम में किया, हमें वहाँ पे अभी उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है और हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ में। लेकिन इस तरह से बोलना कि हमारा उनके साथ टेस्ट करवा लीजिए, भाई हमारा उनसे कोई कंपटीशन थोड़े है, 20-20 साल हम उनसे बड़े हैं। वो डिपार्टमेंट में आएंगे और उसके बाद हो सकता है हम लोग जो जॉब के लिए वो भी एजुकेशन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अब इसका क्या हल निकल सकता है? देखिए, इसका मैम जो एक बिल्कुल वो जेन्युइन चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक अपील भी है मेरी तरफ से माननीय एलजी साहब जी से कि पब्लिक आउटरीच में लास्ट ईयर यहाँ पर 35 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ऑनरेबल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर आए थे। तो हम लोगों के जो इश्यूज थे, जैसे पीएचडी होते हुए भी, एमएससी होते हुए भी हम लोगों को नॉन टेक्निकल लोगों के अंडर यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तो उसमें जो है ये हमने सारे इश्यूज उनको बताए। हालांकि हम लोगों का जो ग्रेड रखा गया है वो 4200 का है और आपको जान के हैरानी होगी मैम, 4200 का ग्रेड जो एक आईटी ट्रेंड है, हमारे इधर प्लम्बर है उसका भी 4200 का पे बैंड है, हमारे इधर टेक्नीशियन बुलडोजर ड्राइवर को भी 4200 में रखा गया है। हालांकि आईसीआर की हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी तरफ से साफ साफ 2017 में जो है इसको प्रोफेशनल एम्बिट में लाया गया है बीएससी एग्रीकल्चर को। उसके बाद बहुत सारी जो है वो लेटर्स भी
कंप्लाइंस रिपोर्टें भी वहाँ से मांगी गई, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर को प्रोफेशनल डिग्री के एम्बेट में नहीं लाया तो गया। अब सरकार से क्या मांग आप करते हैं? हमारी यही अपील है मैम ऑनरेबल एलजी साहब से कि देखिए हम लोग जब हमने 12th की थी ना मैम, तो उसमें ये रहता था कि जो टॉपर होता था वो एमबीबीएस में जाता था, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लोग रहते थे वो इंजीनियरिंग करने जाते थे, फिर उसके बाद बीडीएस, फिर उसके बाद बीएएमएस, फिर उसके बाद वेटनरी और फॉरेस्ट्री के बाद लास्ट में 7वें नंबर पे एग्रीकल्चर आता था। होना ये चाहिए मैडम कि राइट टू क्वालिटी फूड सभी का हक बनता है जी। और एग्रीकल्चर इतना कॉम्प्लेक्स एक ये मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट है, इसको हर बंदा जो है इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका वो फील्ड है कि हर बंदा इसको जो है वो नहीं कर पाता। और अब हमारे पास जो है ये यहाँ पर एग्रीकल्चर की फोर्स है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और आईसीआर की रिकमेंडेशंस हमारे पास यहाँ पे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जो है इस फ्रेटर्निटी को उस लेवल तक लेके आइए कि ताकि जो एक 12th करने के बाद जो इंटेलिजेंट स्टफ वहां से निकल के आएगा, मुझे बताइए एक 12th का टॉपर होगा वो एमबीबीएस के लिए जाएगा, वहां पर उसका 5400 का ग्रेड है, 5400 का ग्रेड है, वो क्यों जो है 4200 के ग्रेड में आएगा? वो क्यों जो है वो उसको अगर 4200 के ग्रेड में आना होगा तो आईटीआई करेगा, 6 महीने की करेगा और 4200 के ग्रेड में आ जाएगा। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ये ह्यूमैनिटी का मसला है, ये एग्रीकल्चर के इसको कम से कम उस लेवल तक लेके आइए कि एक कॉम्पिटेंट स्टफ जो उनको लगता है कि हमें एमबीबीएस की तरफ जाना, उस तरफ जाना है, उनकी एक सोच इस तरफ भी है कि नहीं यार अगर वहां पे नहीं होता हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ आए, तभी इस डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट होगी, तभी इस डेवलपमेंट में ज्यादा रिसर्चेज होंगी, ये सारी चीजें होंगी। मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर मर्जर हो जाता है, हमारी ऑलरेडी एक फाइल जो है लास्ट ईयर जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया था। हमारे जम्मू में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिसको चेयरमैन जिसके ऑनरेबल वर्दी डायरेक्टर कमांड थे, उसमें डायरेक्टर जम्मू, डायरेक्टर कश्मीर और एडिशनल सेक्रेटरी जीएडी अपना हमारे एपीडी, ये इसके मेंबर्स थे। और मार्च 2 मार्च की जो है रिपोर्ट वो मार्केट में आ गई है, वो हमारे फेवर में आई है। उसमें साफ तौर पे इन्होंने लिखा है कि एए की पोस्ट को जेईओ की पोस्ट में मर्ज कर सकते हैं, इसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं, इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारे डिपार्टमेंट के जो इस चीज को नहीं चाहते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से विशाल जी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने अपने कई सारे मुद्दे जो बताए जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनको फेस करने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपील भी की है कि इनके साथ जो है नाइंसाफी की जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए। अब इसको लेकर क्या कुछ कदम सरकार उठाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहिए यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।